कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किसी तैयारी में लगे हुए हो और वो तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है मेरे बच्चे। किसी चीज़ की तैयारी हो रही है ना? उसमें मैं भी तो आऊँगा ना। और सुनो, जिस चीज़ की तैयारी में तुम लगे हो ना, उस चीज़ के तुम बहुत नज़दीक आ चुके हो मेरे बच्चे, बहुत नज़दीक। उसकी सफलता बस तुम्हें मिलने ही वाली है मेरे बच्चे। वहाँ तुम बैठने ही वाले हो मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे बच्चे। और तब मैं भी आऊँगा तुम्हें आशीर्वाद देने, बहुत सारी शुभकामनाएं देने आऊँगा मेरे बच्चे, बहुत सारी। और सुनो, ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे चालाक लोग हैं जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, जो बाधाएं डालेंगे, जो चाहेंगे कि तुम वहाँ तक ना पहुँच पाओ। लेकिन तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा। अपने मन की योजनाओं को अपने तक ही रखना होगा या अपने प्रिय लोगों से बोलना होगा, और किसी से नहीं मेरे बच्चे। जिन पर विश्वास होना बस उसी को बताना। हर किसी से अपनी बातें मत कहना मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तुम वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक मेरे बच्चे तुम किसी से कुछ मत कहना मेरे बच्चे, कुछ मत कहना। खुला आसमान देखते हो, वो खुला आसमान मैंने तुम्हें उड़ने के लिए ही दिया है मेरे बच्चे। उड़ो, जितना चाहे उड़ना चाहते हो उड़ो मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें उड़ान दी है मेरे बच्चे, उड़ने के लिए। जितना चाहते हो उतना उड़ो। आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें उड़ने का खुले आसमान में मेरे बच्चे। और सुनो, जिस पर विश्वास करते हो ना, उस पर पूर्णतः विश्वास किया करो। जिस तरह से तुम अपने कृष्ण पर विश्वास करते हो, इतना दृढ़ विश्वास है तुम्हें, तो ऐसे ही जिस पर भी विश्वास करो, दृढ़ विश्वास रखो मेरे बच्चे। तुम्हारा कृष्ण अपनी बात कर रहा है मेरे बच्चे। तुम अगर कृष्ण पर विश्वास रखते हो ना, तो पूर्ण तरह अटूट विश्वास रखो मेरे बच्चे, अटूट विश्वास रखो। और सुनो, जो इंसान वक्त पर ना रहे ना, तो उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे। छोड़ दो ऐसे इंसान को जो तुम्हारे वक्त पर कभी काम नहीं आता, कभी तुम्हारा साथ नहीं देता, और जब जब उसे काम पड़ा तुमने हमेशा जी जान लगा दी उसके लिए और हमेशा तुमने उसकी मदद की। लेकिन जब जब तुम्हें काम पड़ा ना, तो उसने हमेशा मेरे बच्चे तुम्हें नजरअंदाज ही किया, हमेशा अपने अहम में आकर। तो ऐसे इंसान का, ऐसे रिश्ते का क्या करना है मेरे बच्चे? जाने दो, छोड़ो मेरे बच्चे। इस रिश्ते से तुम काफी सालों से बंधे हुए हो, लेकिन अब छोड़ना भी शुरू करो मेरे बच्चे। यही सबसे बड़ी गलत चीज है मेरे बच्चे, एक चीज को पकड़े रहना। और इसी कारण ना हर व्यक्ति डूब जाता है मेरे बच्चे। कभी भी ना किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। अगर तुम कोई भी चीज पकड़कर रखोगे, किसी भी चीज को अपनी आदत बना लोगे, लगाव करोगे ना, तो हमेशा तुम्हें परेशानी ही होगी मेरे बच्चे। तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि कभी भी ना लगाव मत करो, छोड़ने की आदत डालना शुरू करो मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर चीजों को छोड़ना शुरू करो। जो आ रहा है उसका स्वागत करो, हाथ फैलाकर, दिल खोलकर मेरे बच्चे। और जो जाना चाहता है उसे जाने दो मेरे बच्चे, उसे विदा करो, खुशी खुशी विदा करो मेरे बच्चे। किसी को इतना मोह मत करो कि तुम उसके बिना ना रह पाओ या तुम्हें उसके बिना परेशानी हो। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं तो परेशानी होगी। और सुनो, जिस पीड़ा में तुम अभी हो ना, उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। तेरा कृष्ण तेरी पीड़ा समझता है मेरे बच्चे। तेरा दर्द, तेरा रोना, तेरा सिसकना मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, सब जानता हूँ। लेकिन तू परेशान बिल्कुल मत हो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तेरा काना तुझ पर ही काम कर रहा है मेरे बच्चे। बस मैं तेरा रोना नहीं देख सकता मेरे बच्चे। तेरा रोना देख करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी रोना आ जाता है, तेरे कृष्ण को भी मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत खास बच्चा है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मथुरा आना चाहते हैं और वो चाहते हैं मेरे दर्शन करना, और वो इतना दूर रहते हैं ना, वहां से आना इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारे कृष्ण के लिए कहीं से भी अपने बच्चों को बुलाना बहुत आसान होता है। मैं चाहूँ ना तो चुटकियों में तुम्हें बुला सकता हूँ, इंतजाम कर सकता हूँ। चाहे तुम 7 समंदर पार रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे अगर बुलाना होगा तो कोई रोक नहीं सकता, और मैं तुम्हें बुलाऊंगा मेरे बच्चे। तेरा मन है ना आने का? तेरा बहुत दिल है ना मेरे दर्शन करने का? तो ठीक है मेरे बच्चे,
मैं तुझे बुलाऊंगा, ये मत सोचना कि तू नहीं आ पाएगा। मैं तुझे खुद बुलाऊंगा, तुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे बुलाना चाहता हूँ और तू आएगा। तू देखना, तू जरूर आएगा मेरे बच्चे। तैयारी कर ले बस आने की, और बस अपने कृष्ण के रंग में रंग जाओ मेरे बच्चे, रंग जाओ। अपने कृष्ण के प्रेम में रंग जाओ मेरे बच्चे। तुम जितना अपने कृष्ण के रंग में रंग जाओगे ना, तो बस मेरे बच्चे चारों तरफ तुम्हें कृष्ण कृष्ण ही दिखेंगे। और तुम चाहते हो ना गोवर्धन की परिक्रमा करना, तो ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ, मैं तुमसे वो भी करवाऊंगा। तुम आओ तो सही, जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कई लोग थे मेरे बच्चे जो ऐसे थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे तुम्हारे खिलाफ मेरे बच्चे, जो चाह रहे थे कि तुम्हें फंसा सके, लेकिन वो नाकाम हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण था मेरे बच्चे, और मैंने तुम्हें वहां से भी बचा लिया, निकाल लिया। जानते हो ना, होने को मेरे बच्चे बहुत कुछ हो सकता था, इतना कुछ हो सकता था ना कि सब कुछ बिगड़ जाता, और हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं बचता मेरे बच्चे, बहुत कुछ बिगड़ जाता। लेकिन मैंने तुम पर हाथ रखा, तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हें वहां से बचा लिया। तुम्हारे हाथ को पकड़ वहां से खींच लिया मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें उन लोगों के चुंगल में नहीं फंसने दिया, वहां से खींच लिया, निकाल लिया मेरे बच्चे। अब बस आगे से कोई गलती मत करना। जो गलतियां तुमसे हुई उसकी माफी मांगो और आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से कभी वास्ता मत रखना जो लोग हमेशा तुम्हें फंसाने या षड्यंत्र रचते हैं तुम्हारे खिलाफ। वो हमेशा तुम्हें मित्र बनकर दिखाते हैं, तुम्हारे अपने बनकर दिखाते हैं, और तुम्हारे पीठ पीछे छोरा भोगते हैं मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से दूरी ही अच्छी होती है मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखा करो। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम कहीं जाने वाले हो, एक ऐसी जगह जहां पर मेरा कीर्तन होगा, जहां मेरा भजन होगा, जहां तुम जाओगे, जहां तुम मेरे बारे में सुनोगे, मेरी लीलाओं को श्रवण करोगे और मेरे बच्चों से भी मिलोगे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जाओगे ना, और जाते वक्त ना एक काम करना, मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आना प्रसाद में मेरे बच्चे। और वहां से लौटते वक्त मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप, भेंट स्वरूप कुछ दूंगा मेरे बच्चे, और उसे अपने घर के मंदिर में संभाल कर रखना मेरे बच्चे। मैं कुछ दूंगा तुम्हें आशीर्वाद के लिए, और तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी, और ये संकेत होगा कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे घर पर विराजित है मेरे बच्चे। मैं तेरे घर पर ही हूँ। और सुन, कुछ मेरे बच्चों को ना कलाकारी करने का बहुत शौक है, चित्र बनाने का बहुत शौक है, और वो मेरे तरह तरह के चित्र बनाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए भी बनाते हो ना, मैं जानता हूँ। बनाया करो मेरे बच्चे, ऐसे ही बनाया करो। और जो तुमने मेरा चित्र पिछले ही दिनों बनाया ना, वो मुझे बहुत पसंद आया मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद आया। अब एक काम करना, राधा रानी के साथ मेरा चित्र बनाना और अपनी दीवार पर लगाना। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा, और राधा रानी का भी मेरे बच्चे, राधा रानी का भी आशीर्वाद है। और सुनो, तुम्हारी शादी में विघ्न आ रहे हैं ना, शादी नहीं हो पा रही, बहुत देरी हो गई ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बहुत निकटतम भविष्य में तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे, और बहुत प्यारा बच्चा होगा वो, बहुत प्यारा, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में आएगा मेरे बच्चे। तुमने जो मेरी इतनी सेवा की है, उसका फल देना तो बाकी है मेरे बच्चे, तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।